हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। और वन शॉट रिवीजन सीरीज़ का ये पार्ट 2 है एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और CUET UG का सिटी इंटीमेशन और एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ गो इन चेक और प्लीज़ अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट्स कमेंट्स में बताना कि कब आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड जितनी पास एग्ज़ाम आती है ना उतना स्ट्रेस बढ़ते जाता है, आपको सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, इस बार तो हो ही नहीं पाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपने जितना प्रिपेयर किया है इट्स मोर देन इनफ। और खुद पे सेल्फ डाउट्स करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आपका नुकसान ही होगा। इससे अच्छा है कि कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रखो, अपने खुद में कॉन्फिडेंस रखो। यू गोना डू वंडर्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये तो एक छोटी सी एग्जाम है, हो ही जाएगी, ठीक है। सो जस्ट गिव योर बेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। और अपनी अपनी एग्जाम डेट्स प्लीज़ कमेंट्स करना। और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ना, दे आर रियली अ मोटिवेशन फॉर मी। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपके कमेंट्स को देखकर कि मेरा कंटेंट, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है और आपके थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग मी एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। फ्यूचर की टेंशन मत करो, एग्जाम की टेंशन मत करो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट 2 एंड आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जिससे कि क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं एंड एक और बार मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस जिसने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एवरेज क्या है? एवरेज है, एवरेज को और क्या बोलते हैं? एवरेज को मीन भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज या फिर मीन दोनों एक ही होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सो होता यह है कि एक पर्टिकुलर सीरीज दे रखी है, आपको सारे नंबर्स दे रखी हैं और उसका आपको एवरेज निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे? जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे? उन सबका सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 उससे हम डिवाइड कर देंगे, वैसे हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। और एवरेज को मीन भी बोलते हैं, जस्ट रिमेंबर। तो अगर एग्जाम में आता है कि मीन फाइंड करो तो कंफ्यूज मत होना कि मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज निकालो, ठीक है। सो नेचुरल नंबर मैं फिर से बताऊंगी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, फर्स्ट होल नंबर इज 0। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालने का अगर बोला है तो आप क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर फर्स्ट 5 होल नंबर्स बोला होता तो आप कहाँ से स्टार्ट करते? 0 से स्टार्ट करते, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर्स है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 15/5, है ना। कट करके ये हो जाएगा 3। सो इसका एवरेज क्या हो गया? 3, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स इज 15। सो देखो सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा कि एक सीरीज दे रखी होगी और उसका एवरेज निकालो, ठीक है। या फिर आपको बोला होगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो या फर्स्ट 5 होल नंबर्स का एवरेज निकालो, ऐसा। और ये दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे हैं, डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट लेवल के हैं कि अगर ये हो गया तो एवरेज हो ही गया आपका, समझो, ठीक है। सो इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स इज 15 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज इज 30। द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इन विच द बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकन टुगेदर इज, ठीक है। सो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जहां तक बन पा रहा है मतलब इसको क्वेश्चन को पहले हिंदी में कन्वर्ट करो और जो जो गिवन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो लिखो और फिर जहां तक आपसे बन पा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पॉज करके और फिर रिज्यूम करके इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो देखना, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन ये है कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स, 60 लड़कियों का एवरेज मार्क्स क्या है? 15 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज, 40 लड़कों का एवरेज मार्क्स है 30। द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इन विच द बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकन टुगेदर इज। अब इसमें ये दिमाग मत लगाना कि यार गर्ल्स का एवरेज 15 है, बॉयज का एवरेज 30 है, तो इन दोनों को प्लस के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो टोटल एवरेज निकल जाएगा। ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और
ठीक है। सो एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दे रखा है 15। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम, ठीक है, अपॉन टोटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स, ठीक है, अपॉन नीचे क्या होता है टोटल, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल गर्ल्स कितनी है 60 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 60, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स कितना हो जाएगा, एवरेज 15 है, ठीक है। सो 60 उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 60। तो सम क्या आ गया हमारा, सम ऑफ गर्ल्स लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। 15 इंटू 60 क्या होगा, 30, 6 6 7 8 9, ठीक है। ये सम ऑफ 60 गर्ल्स, 60 लड़कियों के मार्क्स का सम ये अपना निकला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बॉयज पे जाते हैं। सो 40 लड़कों का मार्क्स का एवरेज है 30, तो एवरेज ऑफ 40 बॉयज मार्क्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 बॉयज, है ना, अपॉन नीचे क्या होगा 40 होगा क्योंकि 40 लड़के हैं, ठीक है, इक्वल्स टू कितना एवरेज दे रखा है 30। सो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 बॉयज कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 40 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हमने निकाल ली है कि 60 लड़कियों के मार्क्स का सम 900 है और 40 लड़कों के मार्क्स का सम 1200 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इन विच द बॉयज एंड गर्ल्स आर टेकन टुगेदर, ठीक है। सो जब बॉयज और गर्ल्स टोटल हम लेंगे तो उसका एवरेज क्या निकलेगा, हमको ये निकालना है। तो एवरेज क्या निकलेगा, टोटल एवरेज क्या निकलेगा हमारा, ऊपर क्या होगा, सम ऑफ 60 गर्ल्स मार्क्स प्लस सम ऑफ 40 बॉयज मार्क्स, ठीक है। और नीचे क्या होगा, 60 गर्ल्स है 40 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो नीचे 100, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब सम ऑफ 60 गर्ल्स हमने निकालना था, मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स 900, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 बॉयज 1200, ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे। सो 900 प्लस 1200 अपॉन 100, ये हो जाएगा 2100 अपॉन 100। तो टोटल एवरेज हमारा क्या आ गया 21। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, जो जो भी गिवन है उसको लिखना है, और फिर जो भी फॉर्मूला आपको याद है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, उस फॉर्मूले को लिखना है, उसमें सारी क्वांटिटीज पुट करनी है और आगे सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो 21 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एवरेज में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम एवरेज का। सो इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg, ठीक है। If we include the weight of the teacher, then the average weight becomes 51.2 kg. What is the weight of the teacher? अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, मैं समझाती हूँ। इन अ क्लास, एक क्लास है, उसमें 39 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट क्या है 51 kg। जो जो अपने को दिया है वो लिखते जाओ। एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स कितना दे रखा है 51 kg, 51 kg। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, सो एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स क्या होगा ऊपर, सम ऑफ वेट्स, ठीक है, ऑफ 39 स्टूडेंट्स अपॉन में क्या होगा, कितने स्टूडेंट्स है 39, तो नीचे 39 इक्वल्स टू 51 गिवन है। सो निकाल लेते हैं अभी हम, अभी आगे नहीं पढ़ा है बट अभी हम ये निकाल लेते हैं, सम ऑफ वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स कितना आ गया 51 इंटू 39, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अभी। 51 इंटू 39, 9 1 9, 9 5 45, 1989। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ वी इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर, अगर एक टीचर का वेट इसमें इंक्लूड कर देते हैं, देन द एवरेज वेट बिकम्स 51.2 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, हमें टीचर का वेट पता करना है, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लिया 1989, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसी सम में जब हमने टीचर का वेट ऐड किया, टीचर्स वेट, टीचर का वजन जब हमने ऐड किया तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया 51.2। समझ में आ रहा है हमने क्या किया
क्या किया सबसे पहले, एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स दे रखा है 51 kg, तो हमने इसको फॉर्मूले में पुटअप किया, सम ऑफ वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स अपॉन 39 किया इक्वल्स टू 51, तो हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स, जो कि आया हमारा 1989। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि इसी सम में जब टीचर का वेट हमने ऐड किया तो हमारा एवरेज क्या बन गया, 51.2। ठीक है, सो एवरेज हमारा 51.2 बन गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, सम देखो 39 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी है, उनका वेट तो ऑलरेडी रहेगा, उसमें हम ऐड करेंगे टीचर का वेट। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे क्या होगा, 39 तो स्टूडेंट्स है और एक टीचर भी तो आई है, तो टोटल क्या हो गया हमारा 40, तो नीचे क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ टीचर का वेट निकालना है, तो हो जाएगा, तो टीचर्स वेट, और इधर 1989 प्लस में है। ठीक है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 51.2 इंटू 40। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सो ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा टीचर का वेट क्या हो जाएगा 2048 माइनस 1989। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 0, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 9। आंसर क्या आया 59 kg। सो टीचर का वेट हमने क्या निकाल लिया 59 kg। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि एवरेज में कोई सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले जो भी हो आप फॉर्मूला पुटअप गिवन पहले निकाल लो, ठीक है, फिर फॉर्मूला पुटअप कर दो, उसमें वैल्यूज लिख दो और जो भी मिसिंग वैल्यू है वो निकाल दो। ठीक है, बहुत ईजी है एवरेज, यहाँ पर एवरेज खत्म होता है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ओके, मीन मैंने आपको बता दिया है ना, एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, और मीन के साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, मीन जिसको हम एवरेज बोलते हैं, वैसे मैंने एक और वीडियो में ये पूरा बता रखा है आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, बट फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो मीन और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मीन और एवरेज सेम होते हैं और उसका फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। मोड क्या होता है, मोड हाईएस्ट ऑकरिंग आइटम इन द सीरीज। ठीक है, 2 4 5 4 3 4, इसका मोड क्या होगा, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होता है। ठीक है, सो 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया हमारा मोड हो गया। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन निकालने का भी मैंने बताया था। यही अगर सीरीज है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे 2 3 फिर 4 4 4 4 4 4 और फिर 5, फिर हमको क्या करना है, आगे से वो पीछे से एक एक नंबर कट करके जाना है, बीच का नंबर निकालना है। कट किया, बीच के 2 नंबर अगर आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4, 4 हमारा मीडियन निकल गया। ठीक है, तो मीन मोड मीडियन तीनों यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम परसेंटेज पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CUET का भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी। सो परसेंटेज कुछ भी अगर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ 200 कैसे निकालते हैं। सो परसेंटेज मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आएगा, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 25% ऑफ 200 अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 25% की जगह क्या करना है अपने को, अपॉन में 100 लिखना है। ठीक है, ऑफ की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 200, इसको कट करेंगे, 25 2 जा 50, 50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमको परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, अब सॉल्व करते हैं हम। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जैसा मैंने बताया बस वैसा करना है। परसेंटेज की जगह हमको क्या लिखना है, अपॉन में 100, ऑफ की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 0.08 परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 120 परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे, वापस से 100, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और 50,000 सेम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0 कट गए, 4 0 ये कट गए। ठीक है, अब ये जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। सो ये 2 0 आ गए। ठीक है, अब इसको और भी कट कर दीजिए, तो ये जाएगा 6, ये जाएगा 5, 5 से 5 गया, 6 8 जा 48 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर B is 17.5% less than number A, while number C is 22.5% more than number B. If the value of C is given as 8,085, what is the value of A? वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो भी आप गिवन वगैरह लिख लीजिए। ठीक है,
सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो नंबर बी इज 17.5% लेस देन नंबर ए, while number C is 22.5% more than number B. If the value of C is given as 8085, what is the value of A? ठीक है। सो नंबर B जो है, B is 17.5% लेस देन नंबर A। जब भी ऐसा दिया है आपको कि कोई सा भी चीज़ कितने परसेंटेज से किसी और चीज़ से लेस है या मोर है, तो हम क्या करेंगे कि 100 में अगर लेस है तो माइनस कर देंगे 17.5%, ठीक है। अगर मोर है तो 100 में प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पर आगे मोर है तो उसमें प्लस कर देंगे 22.5%। और आगे क्या रहेगा, ऑफ क्या रहेगा, इसमें क्या है, ऑफ ए, और इधर क्या है, ऑफ बी। फिर से बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी कुछ परसेंटेज लेस है कोई नंबर दूसरे नंबर से, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 17.5 चाहे जो भी है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि B इक्वल्स टू, क्या बोला है कि 17.5% लेस देन नंबर A, तो A से 17.5% लेस है, तो ये 17.5% किसका होगा, A का ही होगा, ठीक है। सो B इक्वल्स टू A माइनस 17.5% ऑफ A, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, B इक्वल्स टू A माइनस 17.5% मतलब 100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। ये 100 जब हम LCM लेकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 17.5 बाय 100A, ठीक है। और ये कटवर्ट करके माइनस करके 82.5A बाय 100, है ना, इक्वल्स टू क्या है, B। इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, डेसिमल हटाया, नीचे आ गया एक 0, सो 5 से कट करेंगे 200, 5 से कट करेंगे ये हो जाएगा 1 जा 32, 6 जा 25, 5 जा, ठीक है। और कट हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 33। सो B इक्वल्स टू 33A बाय 40, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। आगे सॉल्व करें, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। while नंबर C is 22.5% मोर देन नंबर B, तो जितना भी ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे ऑफ B, तो ये हो जाएगा 122.5% ऑफ B। तो जो C है वो क्या हो गया, 122.5% ऑफ B। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो C इक्वल्स टू B प्लस 22.5% ऑफ B, ठीक है। तो B प्लस C इक्वल्स टू B प्लस 22.5 बाय 100 ऑफ B, ये हो जाएगा 100 प्लस 22.5 B अपॉन 100, ये हो जाएगा 122.5 B अपॉन 100। C की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको यहीं पर हम कट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, वापस से हम 5 से कट करेंगे, ठीक है, 200, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4 और 9, 49, ठीक है। सो हो जाएगा C इक्वल्स टू, C की वैल्यू क्या आ गई, 49 बाय 40 ऑफ B, ठीक है। आगे बढ़े। सो आगे क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ C इज गिवन एज 8085, C की वैल्यू अगर 8085 रुपये दी है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। सो C की वैल्यू क्या दे रखी है, 8085, C की जगह रख दिया इक्वल्स टू 49 बाय 40 B, ठीक है। B की वैल्यू अगर निकालनी होती तो 40 इधर चले जाता, 49 नीचे आ जाता, B की वैल्यू आ जाती, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब पहले B की निकालो, फिर वो वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, फिर A की निकालो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8085 इक्वल्स टू 49 बाय 40 इंटू B है यहाँ पर, ठीक है। और B की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पर, 33A बाय 40 इंटू 33A बाय 40। क्या किया हमने, B की जगह जो हमने B की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ A, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 8085, ठीक है। ये 40 और 40 इधर आ जाएंगे, 40 इंटू 40, नीचे आ जाएंगे 49 इंटू 33 और इक्वल्स टू A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसको कट करते हैं, अब इसको 3 से कट करते हैं, ठीक है। 1 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 जा 28, 9 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ठीक है। 11 से कट हो पाएगा क्या, 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, ठीक है। अल्टरनेट को प्लस करना है और उसमें से अल्टरनेट के प्लस को माइनस करना है। 9 + 2 क्या है 11, 6 + 5 क्या है 11। इनको माइनस करने पर अगर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर क्या आ गया 0, मतलब कि 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 1, ये हो जाएगा 2 जा
इधर होगा 4 जा और ये हो जाएगा 5 जा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 7 से कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49 है ना, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21 है ना, और 7 5 जा 35, वापस से कट हो जाएगा 7 से, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो क्या होगा 5 × 40 इक्वल्स टू A, ठीक है। आंसर क्या होगा 5 4 जा 20, 200 × 40 इक्वल्स टू 4 जा 8, 8000 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या आ गई 8000, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड द राइट आंसर इज 8000, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एवरेज का परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स टू पास। अ स्टूडेंट गेट्स 244 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12% ऑफ द टोटल मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। PYQs में हमने ऐसा ही सेम एग्जामिनेशन और पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन करा है। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एक पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लो, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स टू पास, ठीक है। सो पासिंग मार्क्स क्या है, जो भी हमको मिलते जा रहा है गिवन में वो लिखते जाओ। पासिंग मार्क्स क्या है 340 मार्क्स, ठीक है। 340 मार्क्स क्या है पासिंग मार्क्स, ठीक है। अ स्टूडेंट, एक बच्चे को 244 मार्क्स मिले हैं एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12% ऑफ द टोटल मार्क्स। अब स्टूडेंट हैज गॉट 244 मार्क्स, ठीक है, और वो फेल कितने से हो गया, फेल्ड बाय 12% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। अब व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट, मतलब कि टोटल मार्क्स हमको निकालना है, ठीक है। टोटल मार्क्स इक्वल्स टू x, जो भी निकालना है उसको हमने x रख लिया, ठीक है। जो भी निकालना है उसको हम x रख लेंगे। पासिंग मार्क्स देखो 340 है, ठीक है। अब एक बच्चे को 244 मार्क्स आए हैं और वो 12% से कम फेल हो गया है, ठीक है। सो मतलब कि क्या हुआ कि 244 प्लस अगर उसको ये 12% मार्क्स मिल जाते है ना, तो वो पास हो जाता, मतलब कि उसको 340 मार्क्स मिल जाते। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने से फेल हुआ है 12% से, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा 12% ऑफ द टोटल मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। सो 340 माइनस 244 जो है इन दोनों का पासिंग मार्क्स और द स्टूडेंट हैज गॉट द मार्क्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 96 मार्क्स। इन दोनों को माइनस करा क्या हो गया 96 मार्क्स। अब कितने मार्क्स से फेल हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो 96 मार्क्स से, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितने परसेंटेज से फेल हुआ है 12% से, ठीक है। सो जो ये 96 मार्क्स है वो किसके इक्वल हो जाएंगे 12% के इक्वल हो जाएंगे। 12% किसका ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स हमने क्या लिया है x, तो 12% ऑफ x। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 12% ऑफ x इक्वल्स टू 96। हमको निकालना क्या है x की वैल्यू, x मतलब क्या है यहाँ पर टोटल मार्क्स, ठीक है। सो परसेंट मतलब 12/100 इंटू x इक्वल्स टू 96। x की वैल्यू निकालेंगे, x यहीं रहेगा 96 इंटू 100 अपॉन 12, ठीक है, ये हो जाएगा 8, x इक्वल्स टू 800 आ गया हमारा आंसर। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 800, ठीक है। तो 800 है ऑप्शन में, यस। सो 800 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, गिवन लिखिए और सॉल्व करते जाइए फॉर्मूलेस लगा के, ठीक है। सो पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है एंड आई होप जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको अच्छे से अलग से पेज पर लिख रहे हो, ठीक है। एंड जस्ट गिव योर बेस्ट इन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं और अपनी डेट्स प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।